यूनिवर्सल मिलिंग मशीन की बात कर रहे थे, तो अभी हमने वर्टिकल और प्लेन की बात की, कॉलम और नी टाइप में। इसमें सब कुछ ठीक है। हम यूनिवर्सल का शब्द जहाँ पे आया वहाँ पे ये दोनों काम, दोनों मशीन इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगी। आप देखना यहाँ पर इसकी जो खासियत है यूनिवर्सल की, ये जूम करके दिखाया गया है। इसके टेबल को हम जो है कि 45 डिग्री में हम मूव करा सकते हैं, लेफ्ट या राइट। यहाँ से सेंटर से लेफ्ट चले जाएंगे या राइट चले जाएंगे। और इसमें एक खासियत ये होती है कि इसकी जो आर्बर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे ओवर आर्म लगा हुआ है, इसको पीछे कर देंगे। ठीक है, इसको जब हम पीछे कर देंगे तो क्या होगा, ये खाली हो जाएगा। यहाँ पर एक जो है कि वर्टिकल हेडसेट कर देंगे और सेम काम करना शुरू कर देगा, वर्टिकल का भी ये काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये आपका यूनिवर्सल रहा। यूनिवर्सल जो हमारा है इसको हम 45 डिग्री दाएं बाएं कर सकते हैं। इसके बाद इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज गियर पर हेलिकल टीथ काटने या ट्विस्ट ड्रिल के फ्लूइड बनाने के। देखो ये सारी चीज़ें एक अमेजिंग लग रही है आपको। अभी हमने क्या किया, हेलिकल गियर जब हम देखते हैं तो बोलते हैं अरे ये कैसे यूज हुआ हुआ, लेकिन ये जो कट हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, ये इसी मशीन के ऊपर होता है। और ड्रिल का ट्विस्ट ड्रिल आपने देखा, आपके अंदर ये जो कि ये ड्रिल बनते हैं, जिस तरह से ये जो ड्रिल बनते हैं, तो ये जो फ्लूइड बने हुए हैं, ये जो फ्लूइड बने हुए हैं, ये फ्लूइड इसी मशीन के ऊपर काटा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट ओमनीवर्सल, कॉलम और नी में ही ओमनीवर्सल मिलिंग मशीन। ठीक है, ओमनीवर्सल जो मिलिंग मशीन है इसकी क्या खासियत है, ये ओमनीवर्सल जो मिलिंग मशीन है ये यूनिवर्सल मिलिंग मशीन की तरह ही होती है। ठीक है, ये भी यूनिवर्सल मिलिंग मशीन की तरह होती है, लेकिन इसके जो टेबल होता है अभी हम वर्टिकल प्लेन में भी हम इसको झुका सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी हमने क्या किया था, टेबल हमारा ऐसा था, ठीक है, हमने टेबल को 45 डिग्री ऐसे मोड़ कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा ये सेम था, लेकिन हम टेबल को ऐसे ले गए। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, टेबल हमारा अगर इस तरह से फिट है, ठीक है, तो हम टेबल को क्या करेंगे, वर्टिकल में भी हम मूवमेंट कर देंगे इसको। कहने का मतलब इसको हम टेबल को अप डाउन भी कर सकते हैं। देखो ओमनिवर्सल की कंडीशन ये है कि अभी हम यूनिवर्सल में क्या कर रहे थे, इसको हम 45 डिग्री लेफ्ट या राइट कर रहे थे, लेकिन जो है कि यूनिवर्सल और जब हम ओमनिवर्सल की बात करेंगे तो ये इस तरह से तो लेफ्ट राइट करेगा ही, ये टेबल हम इस तरह से और इस तरह से भी एंगल में मूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इमेज देखना है तो यहाँ पर थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखो, ये एक तरह से कॉलम और नी टाइप ही ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन है। ये सारी चीज़ें इस पर लगी हुई हैं। देखो यहाँ पर ये टेबल यहाँ पे लगा हुआ है और टेबल के नी के ऊपर ये सारा फीड मैकेनिज्म इसके अंदर काम कर रहा है। और इस टेबल को हम लेफ्ट और राइट में भी मूव करा देंगे और इसको ऊपर नीचे भी करा देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो कटिंग हम करेंगे, इस मशीन के ऊपर जो हम कटिंग करेंगे वो रीमर्स के टेपर, स्प्लाइन ग्रूव, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम इस मशीन के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, बीबल गियर्स, ये सारे चीज़ों की जो आप देखो जितनी भी टफ चीज़ें हैं, चाहे वो बीबल गियर्स हों, चाहे वो रीमर्स हों, चाहे वो स्पाइलर ग्लू हों, ये सारे चीज़ें हम ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन पे हम कर देंगे। तो हमारा कॉलम और नी में क्या क्या आ गया, ओमनिवर्सल, यूनिवर्सल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, प्लेन, ये 3 4 5 जो हमारी मशीनें थी ये कॉलम और नी टाइप में आ जाती हैं। इसके बाद हमारा आता है बेड टाइप। ये दूसरे नंबर पर हमारा आता है बेड टाइप मिलिंग मशीन। ये जो बेड टाइप मिलिंग मशीनें हैं ये क्या है, इसमें इस मिलिंग मशीन का जो सारा कार्य होता है ये सारे कार्य ऑटोमेटिक होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये यूज भी ये मशीन जहाँ पे होती हैं ये आपका जो है कि मास प्रोडक्शन के लिए होती है, जहाँ पे मास प्रोडक्शन हो। ठीक है, मास प्रोडक्शन और एक खासियत इस मशीन की और होती है कि इसमें सैडल नहीं होता है, इसके अंदर सैडल नहीं होता है। हम बेड टाइप मिलिंग मशीन का इमेज दिखा रहे हैं आपको।
ये बेड टाइप मिलिंग मशीन है, ठीक है। और ये जो बेड टाइप मिलिंग मशीन है इसके अंदर सैडल नहीं है, ये डायरेक्ट इसके अंदर टेबल है और यहाँ पर आपका कटर लगेगा। और इसमें जो ये बेड टाइप मिलिंग मशीन है इसमें देखो ये दोनों चीज़ें काम करती हैं, या तो यहाँ पे लगेगा तो ये टेबल आगे पीछे मूवमेंट देगा, ठीक है। और इसमें 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर ये ऊपर नीचे जा रहा है, ये ऊपर नीचे जा रहा है इसका कॉलम, और इस टेबल है और यहाँ पर आपका जो है कि टूल लगे होंगे इसके अंदर हर बार में। तो यहाँ पर ये 3 तरीके की होती हैं। 3 कौन कौन से तरीके हैं बेड और इसमें, ये सिंप्लेक्स मिलिंग मशीन। सिंप्लेक्स का मतलब ये है कि इसका जो एक हॉरिजेंटल स्पेंडल हेड होगा, इसका जो हेड होगा एक हॉरिजेंटल होगा और एक कटर ही प्रयोग में यूज किया जाएगा। जो डुप्लेक्स मिलिंग मशीन होगी इसमें 2 स्पेंडल हेड होते हैं और 2 कटर, दोनों कटर क्या होंगे, फ्री होंगे। ऐसा नहीं है कि एक कटर चलेगा तो दूसरा भी चलना शुरू। तो इसमें 2 ऑपरेशन हम कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक ऑपरेशन हम इस तरह से कर रहे हैं, इसको ऊपर से नीचे ला रहे हैं, और एक दूसरा ऑपरेशन हम कर इस तरह से कर रहे हैं। हम ये दोनों, ये भी ऑपरेशन कर देंगे, ये भी ऑपरेशन कर देंगे। तो कहने का मतलब डुप्लेक्स जो होती हैं दोनों जो है कटर हमारे फ्री होंगे और दोनों कटर से हम अलग अलग ऑपरेशन कर देंगे। इसके बाद हमारा आता है जो है कि आपका ट्रिप्लेक्स, ठीक है। ट्रिप्लेक्स मिलिंग, ये बेड टाइप्स हैं, ये मास प्रोडक्शन के लिए यूज होती हैं। और इसमें एक देखो कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें क्या सैडल होता है, इसमें सैडल नहीं होता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद इसमें 3 स्पेंडल होते हैं और 3 कटर भी इस पर फ्री चल सकते हैं और सेम काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है हम एक नहीं 3 ऑपरेशन अलग अलग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है तीसरे नंबर पे आपका जो क्लासिफिकेशन है प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन। जो प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन है वो क्या है, देखो अभी हम बात कर रहे थे कॉलमनी के बाद हमें आया बेड टाइप के बाद आ गया हमारा प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन। ये जो प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन होते हैं हमारे, इसको हम प्लेनोमीटर के नाम से, इसको जो है कि हम प्लेनोमीटर के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम आपका प्लेनोमीटर कहलाता है, ठीक है। और कार्य के अनुसार सिंगल हाउसिंग या डबल हाउसिंग के डिज़ाइन किए होते हैं, ठीक है। इस पर एक क्रॉस रेल भी होता है। आपको इमेज एक दिखाते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर आपका ये प्लेनर मिलर है। प्लेनर मिलर में आप देखो यहाँ पर ये एक तरह से आपकी हाउसिंग है और यहाँ पर देखो यहाँ पर टेबल के ऊपर ये जो लगा हुआ है एक जस्ट लाइक हाउसिंग के बीच में एक टेबल फिट है और टेबल आगे पीछे करेगा, इसके अंदर मैकेनिज्म लगा हुआ है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी कटर मूव कर रहा है, यहाँ पे भी कटर मूव कर रहा है। इसके ऊपर जो हाउसिंग लगी हुई है, हाउसिंग के ऊपर जो क्रॉस रेल लगा हुआ है, इसके ऊपर भी स्पैंडल लगे हुए हैं और इसमें भी कटर लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कंपोनेंट इस तरीके का है तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं, यहाँ से भी ऑपरेशन कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी। मतलब इसको हम रिलीज कर देंगे, ये जस्ट लाइक ऐसे कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे एक साथ, एक कट में ये सारी चीज़ें, ये भी रिमूव हो जाएंगी, इधर भी रिमूव हो जाएगा, ऊपर से भी रिमूव हो जाएगा। मतलब 4 कटर इसको प्लेन करके सेव कर देंगे। तो जहाँ पे हैवी काम हो, बड़ा काम हो, वहाँ पर हम प्लेनर टाइप्स या प्लेनोमीटर यूज करते हैं।